आज की इस वीडियो में हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कुछ प्रावधानों की चर्चा करेंगे। एक प्रश्न अक्सर जनमानस में है कि क्या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकट की जा सकती है या नहीं। इस विषय में धारा 8 की उपखंड 1 के खंड ग में यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो और उसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्यकलाप अथवा हित से कोई संबंध न हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करे, बशर्ते जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटन को न्यायोचित ठहराता है। तो इस तरह किसी भी एसीआर में रिपोर्ट किए गए अधिकारी के चरित्र, क्षमता और अन्य गुणों से संबंधित जानकारी होती है जिसके किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित हमला होता है। अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2 के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन संबद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करे अथवा न करे। दूसरी बात कि सूचना की परिभाषा सूचना अधिकार अधिनियम में जो दी गई है उसके अंतर्गत सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर को शामिल नहीं कर सकती। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा होता है। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किंतु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जन सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए जिस रूप में वह लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध करके शोध के परिणाम नागरिक को सूचित करे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। और बिना शुल्क के यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है तो क्या किया जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद जन सूचना अधिकारी को यह देखना चाहिए कि क्या आवेदक ने आवेदन शुल्क जमा किया है या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे परिवार से संबंधित व्यक्ति है। यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क या गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है तो इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन नहीं माना जा सकता। फिर भी जन सूचना अधिकारी को ऐसे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा ऐसे आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। जब सूचना के लिए अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाता है तो जन सूचना अधिकारी को अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए। पहली चीज़ तो अस्वीकृति का कारण बताए। दूसरी चीज़ वह समय, वह अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है और वह प्रावधान, उस प्रावधान का ब्यौरा डिटेल्स देना चाहिए जिससे अपील की जा सकती है। यदि कोई लोक प्राधिकारी सूचना देने की समय सीमा का पालन नहीं करता तो संबंधित आवेदक को सूचना बिना शुल्क उपलब्ध करवाई जानी होगी।
अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कि अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम के अधीन नेक नियति से किए गए कार्य अथवा ऐसा कार्य करने के इरादे की वजह से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि जन सूचना अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह साबित करना कि उसके द्वारा की गई कार्यवाही नेक नियति में की गई थी, उसका उत्तरदायित्व होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में उत्तर प्रदेश राजभाषा हिंदी अथवा उर्दू के अलावा अंग्रेजी में आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है तो उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिनियम की धारा 13 महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार यदि कोई लोक सूचना अधिकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई ऐसी सूचना को प्रकट करना चाहता है जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है तो लोक सूचना अधिकारी सूचना का प्रकटन करने से पहले तीसरे पक्ष को इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरे पक्ष को लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध विभागीय अपीली प्राधिकारी के पास अपील करने का और यदि वह विभागीय अपील प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित सूचना आयोग के पास दूसरी अपील करने का अधिकार है। जब तक धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि पूरी नहीं कर ली जाती, लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 2 के खंड घ के अनुसार तीसरे पक्ष की परिभाषा में लोक प्राधिकरण भी आता है। तीसरे पक्ष की परिभाषा और धारा 11 से यह स्पष्ट है कि यदि कोई लोक प्राधिकारी किसी दूसरे प्राधिकारी से कोई सूचना प्राप्त करता है जिसे कि उक्त लोक प्राधिकारी ने गोपनीय माना है, उक्त लोक प्राधिकरण ने गोपनीय माना है, तो तीसरा पक्ष के परामर्श के बिना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किए बिना संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता। यह एक सांविधिक अपेक्षा है जिसका अनुपालन नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीली अधिकार प्राधिकारियों को तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना का प्रकटन करने के बारे में निर्णय लेते समय इस अधिनियम के प्रावधानों का सामान्य रूप से और यदि तीसरा पक्ष लोक प्राधिकरण है तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में अगले अंक में